एसएससी, सीजीएल और एमटीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, उन वीडियोस की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या है पहला क्वेश्चन? एक निश्चित कोड भाषा में फील एट होम को 424 या हम कहे 424, फिर चेक द लॉन्ड्री को 537 और ओपन द डोर को 434 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में द काइट इज फ्लाइंग को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या दिया है, फील एट होम, उसको किस तरह से लिखा है इसने, 424 के रूप में। यदि हम यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पे फील जो वर्ड दिया गया उसमें कितने अल्फाबेट्स है, 4 अल्फाबेट से यहाँ पे 4 लिखा है। फिर क्या 8 में कितने हैं, 2 अल्फाबेट से 2 लिखा है। फिर होम में कितने हैं, 4 अल्फाबेट से कितना लिखा है, 4। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया है फील एट होम, सभी में क्या दिए है, अल्फाबेट्स की संख्या दी गई। यहाँ पे कितना है चेक, यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे 5 लिखा है। दा में कितने अल्फाबेट्स, 3, यहाँ पे 3 लिखा है। आगे क्या है लॉन्ड्री, कितने अल्फाबेट्स है इसमें, 7, यहाँ पे कितना लिखा है, 7। उसी तरह से ओपन द डोर भी लिखा गया है। हमें किसका निकालना है, द काइट इज फ्लाइंग का। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको, दा में कितने हैं 3, काइट में कितने अल्फाबेट्स है 4 है, इज में कितने हैं 2, यहाँ पे शब्द क्या है फ्लाइंग, फ्लाइंग में कितने हैं 6। तो कितना आया हमारा आंसर, 3 4 2 6। अब कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो क्या दिया हमारे पास, ये अल्फाबेट से है, सभी अल्फाबेट्स के क्या करेंगे हम, नंबर लिखेंगे। एम का नंबर कितना होता है 13, बी का नंबर 2, टी का नंबर 20, एन का नंबर 14, फिर के का नंबर 11, सी 3, एस 19, पी 16, फिर आई का नंबर 9, डी का नंबर 4, फिर आर का नंबर 18, फिर 18, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर ई का नंबर कितना 5, एफ 6, फिर पी का नंबर 16 और बी का नंबर 22। हमने क्या किया, सभी अल्फाबेट्स के यहाँ पर नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे हम सीरीज देखें तो किस तरह से बन रही है। यहाँ कितना है 13 और 11, क्या हो रहा है यहाँ पे -2 हो रहा है। 11 और यहाँ कितना है 9, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -2। यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या करेंगे 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आगे देखते क्या है 2, यहाँ 3, क्या हो रहा है यहाँ पे +1 हो रहा है 3, और यहाँ कितना है 4 +1, आगे भी करेंगे हम +1 करेंगे कितना आएगा 4 और 1 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे देखें क्या है 20, यहाँ कितना 19, क्या हो रहा है यहाँ पे -1, यहाँ 19, यहाँ 18, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, तो आगे भी क्या होगा -1। 18 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 17, और 17 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। फिर क्या है 14, और यहाँ कितना है 16, क्या हो रहा है यहाँ पे +2, यहाँ 16 और यहाँ 18, यहाँ क्या हो रहा है +2, आगे भी वही होगा। 18 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और 20 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। अब हम क्या करते हैं, सभी के हम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। 7 किसका नंबर होता है, जी का, 5 किसका होता है, ई का, 17 किसका होता है, क्यू का, और 20 किसका होता है, टी का। किसका होता है, टी का। तो हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, GEQT। कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, GEQT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे किसी ना किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो होगा क्या होगा अलग होगा। अब देखते हैं वो क्या है। 405, यहाँ क्या है 400 और 395। यदि हम यहाँ पे देखें तो कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस करेंगे, 405 में से कितना आएगा 400, यहाँ 400 395, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -5 हो रहा है। यहाँ कितना है 700 और कितना है 690, मतलब यहाँ क्या हो रहा है -10, 690 और 685, यहाँ कितना हो रहा है -5 हो रहा है। फिर 550 और कितना है 545, यहाँ -5, 545 और 540 कितना हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है। 620 615 -5 हो रहा है। 615 और 610, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -5 हो रहा है। यदि हम देखें तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा और चौथा को छोड़कर जो दिख रहा है हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो रहा है उसमें -10 और -5, बाकी सभी में क्या हो रहा है -5 -5। तो हमारे पे विषम बताना था कि विषम क्या है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिया है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। एनालॉजी से क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम देखेंगे पहला और जो दूसरा जिस प्रकार से संबंध है हमारा आंसर भी हम उसी प्रकार से लाएंगे। क्या है यहाँ पे 687 और कितना है 612। यदि हम देखें तो क्या हो रही है, संख्या कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 7 में से 2 गया कितना 5, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 6 गया 0। तो कितनी संख्या कम हो रही है यहाँ पे 45, 75 कितनी हो रही है कम। 687 में से हम 75 घटा दें कितना आएगा 612 आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं हमें तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं 621 और कितना है 540। अब यहाँ पर कितनी संख्या कम हो रही है 11। एक उधार ले लिए कितना हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से एक उधार लिए कितना आया 11, 11 में से 4 गया कितना बचा 7, 5 में से 5 गया 0। तो 621 में से हम 75 घटाएंगे कितना आएगा 546 आ जाएगा। यहाँ पे भी 75 संख्या कम हो रही है और यहाँ पे भी क्या हो रही है 75 कम हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 713 में से हम 75 घटा देंगे, कितना आएगा घटाने पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 0, हासिल का 1 ले लिए कितना 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 6। तो हमारा आंसर जो आया कितना आया 638। 638 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्या हो रहा था सभी में, पहला जो हमारे पास दिया था पहली और दूसरी संख्या उसमें क्या हो रहा था -75, पांचवी और छठवीं में हम देखें तो यहाँ पे भी क्या हुआ था -75। तो हमने तीसरी संख्या में वही किए -75 घटा दिए, हमारे पास जो चौथी संख्या आई वो क्या आई 638। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। क्या बोला है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब हमें कौन से चिन्ह बदलना है, माइनस और मल्टीप्लाई को बदलना है। ऑप्शन नंबर पहला सॉल्व करते, क्या है 5 -6, माइनस की जगह हमें क्या लेना है मल्टीप्लाई 6, फिर क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह माइनस लेंगे, कितना आएगा 3 + 16 / 14। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 31 आ रहा है या नहीं। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो 31 आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। हमेशा हम बोर्ड मास का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कितना आएगा डिवाइड करने पे 4 चौके 16, यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आएगा 5 छके 30, यहाँ कितना बचा -3 और यहाँ पे कितना आया था 4 आया था। 30 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 27 और 27 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 और 4 31। मतलब पहला समीकरण जो है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब दूसरा करके देखते हैं, क्या दिया दूसरा, क्या है 11 + 6, फिर मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज करेंगे 3, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 8 / 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले क्या करेंगे हम भाग करेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा 4 × 3 = 12। यहाँ पे कितना 11 और 6 कितना हो गया 11 और 6 17, 17 - 12 हम घटाएंगे कितना आएगा 5 और हमारे पास 5 यहाँ पर आना चाहिए था। तो दूसरा समीकरण भी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरा करके देखते हैं, क्या दिया है तीसरा 7, मल्टीप्लाई की जगह में लेना -8, फिर +4 / 2, फिर माइनस की जगह मल्टीप्लाई और 6। अब इसको सॉल्व करके देखते, क्या करेंगे पहले डिवाइड, कितना आएगा 4 दूनी 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 दूनी 12। इसको सॉल्व करें कितना आया 12, यहाँ 7 और 8 घटाएंगे कितना आएगा 7 में से 8 घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही, माइनस का चिन्ह जाएगा, कितना आएगा घटाने पे 1। फिर क्या है यहाँ पे सॉल्व करे थे हमने, कितना आया था 12। अब -1 में से हम +12 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस हो जाएगी संख्या और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा प्लस में, क्या आ जाएगा 12 में से 1 गया 11। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो समीकरण आना था कितना आना था 11 और यहाँ पर आ गया। तो तीसरा समीकरण भी क्या हो गया हमारा सही होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि उसने बोला था कि कौन सा समीकरण जो है सही नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। समीकरण चौथा, हमारा आंसर तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। 7 मल्टीप्लाई की जगह -2, फिर यहाँ पे क्या है +27 / 9 माइनस की जगह मल्टीप्लाई 4। क्या करेंगे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9 × 27, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 × 12। यहाँ क्या है 7 - 2 करेंगे कितना आएगा 5, 5 + 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, लेकिन आना कितना चाहिए था 18, आ रहा कितना 17। तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्या पूछा था कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में जो समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। अब हमारे पास ये 2 सेट दिए गए हैं, ये जिस प्रकार से यहाँ पे संबंधित होंगे उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक सेट होगा उसी तरह से बना हुआ है। अब हमें बताना है
क्या है यहाँ पे 3, 2 और 35। यदि हम यहाँ पे देखें दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, यहाँ कितना दे रहा है 35, मतलब 1 माइनस हो रहा है। यहाँ पे वही करते हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा 4 एकम 4, लेकिन 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 65, तो इस तरह से तो ये आएगा नहीं। यदि हम यहाँ पर देखें क्या 1 और 4, 4 का घन कितना होता है 64, 1 का घन 1, दोनों को क्या करें हम प्लस कर दे, 64 और 1 कितना हो गया 65, मतलब अगली संख्या आ गई। यहाँ पे वही करके देखते हैं, 3 का घन कितना होता है 27 और 2 का घन कितना होता है 8, 27 और 8 को हम क्या करें आपस में जोड़ दे, 27 और 8 कितना होगा 35 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये सेट जो है व्यवस्थित है। 1 का घन किए, 4 का घन किए, दोनों को हमने जोड़ दिए तो तीसरी संख्या आ गई। यहाँ पे वही 3 का घन 2 का घन हमने आपस में जोड़ दिए तो तीसरी संख्या यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब 4 ऑप्शन में से देखते हैं किस में हमारा इसी तरह से सेट बन रहा है। पहले ये क्या है 7, 2, 7 का घन कितना होता है 7 का घन 343, 2 का घन 8, अब 343 और 8 को जोड़ते कितना आएगा जोड़ने पे 351, और 351 जो हमारे पास तीसरी संख्या दी गई है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं पर हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये चिन्ह स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। अब हमारे पास ये समीकरण दिया गया है और हमारे पास जो चिन्ह दिया गया है उसके बदले में क्या रखना है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा जो चिन्ह दिए गए हैं उसके अनुसार। अब समीकरण को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या है यहाँ पे 25, अब यहाँ पे पहला क्या है डिवाइड, फिर 5, फिर दूसरा क्या है मल्टीप्लाई 10, फिर -2 और बराबर में 13। अब हमें समीकरण क्या करना है संतुलित करना है, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 25, 5 का गुणा 10 बार करेंगे कितना आएगा 5 दम 50, 50 -2 करेंगे कितना आएगा 48, लेकिन आना कितना चाहिए था 13। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी के चिन्ह रख के देखते हैं क्या दिया है। पहले में 25 डिवाइडेड 5, फिर क्या माइनस है, फिर 10, फिर क्या है उसके बाद चिन्ह प्लस का 2 बराबर में 13। अब इसको करके देखते हैं 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे पहले भाग करेंगे कितना आएगा 25, 5 यहाँ पे कितना -10 और +2 कितना आएगा, 5 में से 10 घटाएंगे -5 और +2, तो इसको हम करेंगे कितना आएगा -5 और 2 कितना आएगा -3 आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए था 13, आ कितना रहा -3। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन सी क्या है 25, चिन्ह क्या दिया मल्टीप्लाई 5, फिर क्या है +10, फिर क्या -2 बराबर में 13। अब इसको करके देखते हैं। क्या पहले करेंगे मल्टीप्लाई 25 पंचे कितना होता है 125, 10 में से 2 गया कितना 8, 125 में हम 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 133, लेकिन आना कितना चाहिए था 13। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन डी, अब ऑप्शन डी में जो चिन्ह दिया गया उसको रख के देखते हैं। क्या है यहाँ पे 25 भागित 5, फिर क्या है +10 -2। अब इसको सॉल्व करके देखते 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे पहले डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 5 5 25, 10 में से 2 गया 8 और 8 और 5 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिए गए थे चिन्ह हमने उनको रखे, तब हमारा समीकरण क्या हो गया यहाँ पे संतुलित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा बोला। अब कौन सा चिन्ह है माइनस और डिवाइड को हमें चेंज करना है। ऑप्शन नंबर पहला करते हैं। क्या है 20 मल्टीप्लाई 8, फिर माइनस की जगह हमें क्या लेना है डिवाइड 4 और डिवाइड की जगह -2 + 7। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 20 और 2 का मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 -2 + 7, 40 में से 2 गया 38 और 38 और 7 हम जोड़ेंगे कितना आएगा 38 और 7 45। तो 45 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन आना कितना चाहिए था 50। तो समीकरण जो पहला है वो समीकरण हमारा सही नहीं होगा। अब क्या दिया है दूसरा समीकरण देखते हैं। क्या है 35, अब माइनस की जगह हमें लेना है डिवाइड 5 + 8, डिवाइड की जगह -4, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 7 35, मल्टीप्लाई को करेंगे 4 3 12, बीच में क्या है +8, फिर यहाँ माइनस में 12, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 - 12 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा यहाँ पर है। तो क्या समीकरण सही हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर
सेकंड सही हो रहा है। यहाँ पर और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हमने सॉल्व किया वो समीकरण सही नहीं हो रहा था। हमारा आंसर क्या जाएगा, यहीं पर ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। बाकी के 3 जो है क्या होंगे, समीकरण सही होंगे। तो आप लोग करके यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर पहले में ही आ गया। चलिए अगला देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में क्लास को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डायनासोर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे लिखा है। सबके नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर 3, L 12, A 1, S 19, S 19। अब किस तरह से लिखा है, टी का नंबर 20, T 20, फिर B का नंबर 2, M 13 और D का नंबर 4। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे क्या है 19, यहाँ कितना दिख रहा है 20, मतलब यहाँ क्या हो रहा है +1। यहाँ 19 और 20, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 1 और यहाँ कितना है 2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 12 और 13, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 3 और 4, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। अब हमें किसका निकालना है, डायनासोर जो शब्द दिया है। डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, एस 19, फिर ओ का नंबर 15, फिर क्या है यू 21, आर 18। हमने सभी के क्या लिखिए, यहाँ पर नंबर लिख लिए। अब हमें देखना पीछे से संख्या एक एक प्लस करना है। 18 और 1 19, 21 और 1 22, 15 और 1 16, 19 और 1 20, फिर क्या है 15 और 1 16, फिर 14 और 1 15, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 4 और 1 5। सभी के हम क्या कर लिए, अल्फाबेट्स लिखते हैं। 19 किसका नंबर होता है, एस का। 22 किसका होता है, वी का। 16 किसका होता है, पी का। 20 किसका होता है, टी का। क्यू 16 किसका होता है, पी का। 15 ओ। 10 किसका होता है, जे का। और 5 किसका होता है, ई का। अब हम यहाँ पे देखें तो कहाँ दिखा है ऑप्शन में ऐसा, एस वी पी टी पी ओ जे ई, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास श्रेणी क्या दी गई है, 50, 86 क्वेश्चन मार्क, फिर 127, 136, 140 और 141। यदि हम यहाँ पे क्या करें, श्रेणी को हम पीछे से देखें, क्या है 141 और 140, मतलब क्या हो रही -1। 140 और कितना 136, क्या हो रही संख्या यहाँ पे -4। फिर 136 और 127, यहाँ पे कितनी संख्या कम हो रही है, -9। अब हम देखें सीरीज किस तरह से बन रही है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, क्या हो रही है, सभी संख्या माइनस में हो रही है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस होगा। अब कितना होता है 4 का वर्ग 16, तो 127 में से हम 16 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 1 गया, कितना आया 11। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर मान क्या आया हमारा 111। आगे भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, क्या होगा 111 में से हम 5 का वर्ग घटाएंगे, कितना होता है 5 का वर्ग 25। 111 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। और 86 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का वर्ग घटाएंगे, कितना होता है 36, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना था, कितना आया हमारा आंसर 111। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या दिया है, ए बी सी डी और ई 5 सेल्समैन वृत्ताकार मेज के परितः एक मीटिंग में बैठे हैं। ए ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। कहाँ में बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में। यहाँ हम बना लेंगे, कितने लोग हैं, 5 लोग, हमने बना लिए। उसके बाद क्या बोला है उसने, ए जो है ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। कौन, ए जो है ई के, यहाँ पे हमने क्या बना लिए, ई का स्थान बना लिए। ई के ठीक बाईं ओर, अब बायां इस साइड होगा ई का, क्योंकि सभी के मुंह क्या है, केंद्र की ओर है, और दायां क्या होगा, इस साइड। तो ई के कौन बैठा है, ए जो है बाईं ओर बैठा है, तो ए का स्थान ये आ गया बाईं ओर। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर, क्या बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में सी। बी के ठीक बाईं ओर सी यहाँ पर बैठा है। यह भी यहाँ पर हमारा डिसाइड नहीं है कि बी कहाँ पर बैठेगा। यदि हम यहाँ पे बिठा दे बी को, तो बी का बाया तो इधर होगा, तो सी का स्थान नहीं आएगा। यहाँ पर बी आ सकता है या यहाँ पर बी आ सकता है। यहाँ पर बी आएगा तो सी का स्थान ये आएगा, यहाँ पर बी होगा तो सी का स्थान ये आएगा। हम आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन में क्या है। क्या दिया है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी। यदि बी यहाँ होगा और ए यहाँ है, तो बीच में कौन आएगा, डी। मतलब बी का स्थान क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो सी का स्थान क्या होगा, हमारे पास ये मिल गया। तो बी तो यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ कौन आ गया, डी आ गया। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डी और बी का स्थान मिल गया। तो सी का स्थान क्या आ गया, बी के बाईं ओर बोला था, तो बाईं ओर हमने क्या कर दिया, सी को बिठा दिए।
क्या बोला था क्वेश्चन में, ए जो है ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठ गया, ए बैठ गया। सी जो है बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, तो बी के बायां कौन बैठ गया, यहाँ पर सी बैठ गया। फिर आगे बी और ए के ठीक बीच में डी बैठा है, बी और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर आगे क्या दिया है, ई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब हमें बताना है कि ई के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई के दायां और हम यहाँ से देखें तो ये दायां साइड कौन बैठा है दूसरे स्थान पर, बी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है क्या है, कौन बैठा है दाएं और दूसरे स्थान पर, बी बैठा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, कथन दिया है कोई बॉलर बैट्समैन नहीं है और कुछ बॉलर क्या है, फील्डर है। हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, पहला कोई बॉलर बैट्समैन नहीं है, बॉलर हो गया। अब बैट्समैन नहीं है तो बैट्समैन क्या आ गया, यहाँ पर अलग आ गए। फिर सेकंड क्या दिया है, कुछ बॉलर जो है फील्डर है। ये क्या कुछ बॉलर बनाए थे हमने, कुछ बॉलर क्या है, ये फील्डर है। फिर हम निष्कर्ष पढ़ते, क्या दिया है निष्कर्ष, कोई फील्डर बैट्समैन नहीं है। कोई भी जो फील्डर है क्या नहीं है, बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जो निष्कर्ष पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। फिर सेकंड पढ़ते हैं, कोई बैट्समैन बॉलर नहीं है। कोई भी बैट्समैन बॉलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जो सेकंड निष्कर्ष है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते कहाँ दिया है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में फोस्टर को 36 और डांस को 25 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑर्चर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो फोस्टर को ने 36 किस प्रकार से लिखा है। यदि हम यहाँ पे देखें तो अल्फाबेट्स कितने हैं, कितने अल्फाबेट्स है टोटल, 6। कितने हैं, 6। और कितना लिखा है यहाँ पे 36, मतलब 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। डांस में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 25 लिखा हुआ है। अब हमें इसका निकालना है ऑर्चर्ड का। तो हम देखें तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स है, कितने अल्फाबेट्स है टोटल, 4 और 3 7। कितने अल्फाबेट्स है, 7। अब यहाँ पे क्या दिए थे, जितने अल्फाबेट्स थे उसका क्या दिया था, वर्ग दिया था। यहाँ कितने 7, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 7 का वर्ग 49। कितना आएगा, 49। 49 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्या दिया है, पोस्टर का दिया था 36, कितने अल्फाबेट्स हैं, 6 है। 6 का वर्ग यहाँ पे क्या लिखा है, 36 इस रूप में यहाँ पर लिखा है। डांस में कितने हैं, 5, 5 का वर्ग लिखा हुआ है 25। हमें इसका निकालना था, कितने अल्फाबेट्स थे इसमें, 7 थे। 7 का वर्ग किया कितना आया, 49। तो 49 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। अब हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पहली संख्या क्या है, 35 और 49। हम क्या करेंगे, उसमें आपस में चेंज करेंगे और हमें देखना है कौन सा समीकरण जो है यहाँ संतुलित होगा। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, कितना है 35 और 49 रख के देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 42 भागित 7 गुणा 5 प्लस, अब 35 और 49 को चेंज करना क्या जाएगा, 49 माइनस 35। अब करके देखते हैं 18 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले क्या करेंगे, हम भाग को सॉल्व करेंगे। कितना आएगा भाग करने पे, 7 से 42, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पंचे 30। यहाँ पे संख्या घटा देंगे हम, 49 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 9 और 5 14। अब 30 और 14 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 और 14 कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 30 और 14 जोड़ेंगे तो 44, लेकिन आना कितना चाहिए था, 18। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं, क्या है 5 और 35। तो हम इसकी जो पोजीशन है चेंज करके देखते हैं, क्या आएगा 42 भागित 7 गुणा, अब 5 की जगह हमें क्या रखना है 35 प्लस 35 की जगह 5 माइनस 49। अब सॉल्व करके देखते हैं 18 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 7 से 42 गुणा 35 प्लस 5 माइनस 49। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3 6 3 18 और 3 कितना आया, 210 प्लस 5 माइनस 49। 210 और 5 कितना हो गया, 215। और 215 में से हम 49 घटाएंगे तो 18 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि संख्या बड़ी दिख रही। तो ऑप्शन नंबर बी में जो संख्या दी गई थी वो रखे हमने, तो भी हमारा आंसर नहीं आया। अब ऑप्शन नंबर सी रखते, क्या 42 और कितना है 35 को चेंज करना है, तो 42 की जगह 35 भागित 7 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या है प्लस, फिर क्या 35 को हमें चेंज करना था और 42 को, तो 35 की जगह 42 आ जाएगा माइनस 49। अब करके देखते हैं 18 आ रहा है या नहीं आ रहा। 7 और 35 कितने बार जा रहा भाग, 7 बना 35 5 बार, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 55 25। इसको सॉल्व करने में कितना आ गया 25 प्लस 42 और 49। 42 में से हम 49 घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही, मतलब क्या चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। कितना घटाने में कितना आएगा, 49 में से हम 42 घटाएंगे कितना आएगा
7 आएगा। और 25 में से हम यहाँ पर 7 घटा दे, कितना आएगा? 25 में से 7 घटाने पे 18 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी संख्या आई थी? ऑप्शन नंबर सी में जो दी गई है 42 और 35 को हमने आपस में चेंज किए, तो हमारा जो समीकरण वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या दिया है, सभी के हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट दिए, नंबर लिखते हैं। सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, एन 14, बी 22, ए का नंबर 1, एस 19। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। डी का नंबर 4, सी का नंबर 3, क्यू 17, जेड का नंबर 26, एफ का नंबर 6 और एफ का वाई का नंबर 25। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 और 4 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। 1 और 3 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे हम देखें 14 और कितना है 17, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 22 और 26 कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस। 1 और 6 5 प्लस हो रहा है यहाँ पर। फिर 19 और कितना है 25, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस। हमें किसका निकालना है, ये शब्द दिया गया हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, सभी के हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1, एन 14, ई 5 और आर 18। क्या करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे, 12 और 1 13, 13 किसका नंबर होता है, एम का। 15 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 15 और 2 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। फिर आगे 3 प्लस करेंगे, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 किसका नंबर होता है, डी का नंबर होता है। फिर 14 में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 किसका होता है, आर का नंबर होता है। फिर 5 प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 10 किसका होता है, जे का। फिर 18 में क्या करेंगे, हम 6 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 18 और 6 24, 24 किसका होता है, एक्स का। तो हमारा आंसर क्या आया, एम क्यू डी आर जे एक्स। अब कहाँ पर है ऑप्शन में, एम क्यू डी आर जे एक्स कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, एम क्यू डी आर जे एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी निश्चित कूट भाषा में रोमन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में थिंक को किस प्रकार से लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, एम 13, ए 1, एन 14, वाई का नंबर 25, बी का नंबर 22, टी 20, एच 8 और यू का नंबर 21। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितनी संख्या प्लस हो रही है। 18 और कितना है 25, क्या हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। 15 और 22 यहाँ पे भी 7 प्लस। 13 और 20 यहाँ पे कितना हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। 1 और 8 यहाँ पे भी 7 प्लस। 14 और 21 यहाँ पे भी क्या हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। अब हमें किसका निकालना है, थिंक शब्द का निकालना है। उसके हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स। टी का नंबर 20, एच का नंबर 8, फिर क्या है आई का नंबर 9, एन 14, जी 7। सभी में क्या करेंगे हम 7 7 प्लस कर देंगे। 20 और 7 कितना होगा 27। अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। 26 के बाद हम फिर से अल्फाबेट्स को शुरू करते हैं तो 27 किसका नंबर होता है, ए का नंबर। फिर 8 में हम 7 प्लस करेंगे, 8 और 7 कितना होगा 15। 15 किसका होता है, ओ का। फिर एन 9 में हम क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे, 9 और 7 कितना हो गया 16 और 16 किसका नंबर होता है, पी का नंबर होता है। फिर 14 में हम 7 प्लस करेंगे, 14 और 7 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। 7 में 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 7 और 7 14 और 14 किसका होता है, एन का। अब ए ओ पी यू एन कहां पर है ऑप्शन में, ए ओ पी यू एन ऑप्शन नंबर डी में। सभी में क्या हो रहा है यहाँ पे 7 7 प्लस हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। ए का अर्थ जोड़ा, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ क्या है भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में जो ए बी सी डी के अर्थ दिए गए हैं हमें समीकरण में रखना है। रख के देखते हैं। 5 बी की जगह में क्या रखना है, चिन्ह जो दिया है गुणा 5। फिर बी का अर्थ क्या है यहाँ पे गुणा 3। अब ए को क्या दिया है जोड़ना 14। फिर सी का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में घटाना। फिर ब्रैकेट में 28। डी का अर्थ क्या है भाग 7। फिर ए का अर्थ जोड़ना दिया है 5। बी का अर्थ मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लाई। फिर 13। सी का अर्थ क्या दिया -9। अब पहले क्या करेंगे हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है पहले बोर्ड मास हम क्या करते हैं बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। बी का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ ऑफ या हम कहें का सॉल्व होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ओ से सॉरी ओ नहीं ए से क्या होता है एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यदि आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो आप लोग जरूर देखिए, जब हमने इंट्रोडक्शन की क्लास किए थे तो उसमें हमने बोर्ड मास सीखे थे और जो भी हमें रीजनिंग में सीखने की आवश्यकता होती है वो सब हमने वहां पर सीखे थे। तो पहले क्या करेंगे हम इस सवाल में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते, कितना आएगा
7 एकदम 7, 7 चौके 28। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, कितना आया 4। यहाँ का ब्रैकेट सॉल्व करते 13 में से 9 गया, कितना आया यहाँ पर भी 4। उसके बाद कहीं डिवाइड है क्या, नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5 25, 25 दिया 75, इसको सॉल्व करें कितना आया 75 आया। यहाँ पर 5 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 4, तो 5 चौके कितना आ गया 20। अब हम इसको समीकरण को लिख लेते हैं, कितना है यहाँ पे 75 प्लस 14 माइनस 4 घटा देंगे, 14 में से 4 गया, कितना आया 10। फिर आगे क्या आया प्लस, इसको पूरा हमने सॉल्व किया, कितना आया 20। अब हम सबको जोड़ते हैं 75 और 10 85, 85 और 20 कितना हो गया 105। अब 105 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या दिया था क्वेश्चन में, जो शब्द दिए गए थे ए बी सी डी के अर्थ हमें क्या रखना था, व्यंजक में रखना था और हमारा आंसर लेके आना था। कितना आया 105। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी अल्फाबेट्स दिए गए, सभी के हम नंबर लिखेंगे। एफ का नंबर 6, यू 21, वी का नंबर 22, आई का नंबर 9, एक्स 24, फिर डब्ल्यू का नंबर 23, एल का नंबर 12, ए 1, एक्स का नंबर 24, फिर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है, फिर आर का नंबर 18, जी 7 और जेड का नंबर 26। अब देखते हैं श्रेणी हमारी किस तरह से बन रही है। 6 और कितना है 9, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 9 और 12 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस। यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो आगे भी क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। 15 में हम 3 प्लस करेंगे कितना जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 21 और कितना है 24। यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 3 प्लस हो रही है 24 और यहाँ पे कितना 1 है, मतलब 24 में हम 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 27 और अल्फाबेट 26 होते हैं। उसके बाद हम अल्फाबेट्स को फिर से शुरू करते हैं, तो ए का नंबर कितना जाएगा 1। यहाँ पे भी कितना हो रहा है 3 प्लस, तो आगे भी हम क्या करेंगे 1 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 1 और 3 4 और 4 में हम 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे 22 और 23, यहाँ कितना प्लस हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। 23 और 24 यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा 1 प्लस होगा। 24 और 1 25 और 25 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 26। अब 15 किसका नंबर होता है ओ का, 4 किसका होता है डी का और 25 किसका होता है वाई का। अब ऑप्शन में कहाँ पर है ओ डी वाई, ऑप्शन नंबर ए में ही है। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास श्रेणी दी गई है, अब श्रेणी देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हमारी बन रही है। कितना है 11 और 22। यदि हम यहाँ पे क्या करें 11 को 2 गुना करें कितना आएगा 11 दूनी 22। फिर क्या है यहाँ पे 22 और 25, कितनी संख्या प्लस हो रही है 22 में 3 प्लस हो रहा है कितना जाएगा 25 आ जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है सीरीज 2 का गुणा हो रहा है 3 प्लस, तो आगे क्या होगा 4 का गुणा होगा। 25 में हम 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 25 चौके 100 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 100 आएगा। अब आगे क्या होगा 100 में हम आगे क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 105 और 105 में हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 100। अब कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आज हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।